हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हंट्स रूल के बारे में। तो ये रूल हमारा क्या कहता है, इसको एक बार आप रीड कीजिए। इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल इज हाफ फिल्ड विथ पैरेलल स्पिन। इसका क्या मतलब है? स्पिन की अगर बात हो रही है तो स्पिन मतलब इसमें आप जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हैं इसकी बात हो रही है। पैरेलल स्पिन मतलब इस टाइप से अगर हाफ फिल्ड हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स, देन आप उसकी पेयरिंग कर सकते हैं। ये हाफ फिल्ड है, सेम स्पिन है ना, पैरेलल स्पिन, सेम स्पिन है दोनों की, तो अब आप पेयरिंग कर सकते हैं। इस बात का पता चला हमें हंट्स रूल से, ठीक है। तो अब इस रूल को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये हमें पैरेलल स्पिन के बारे में क्या चीज़ें बता रहा है, पेयरिंग के बारे में क्या बता रहा है। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग के बारे में आपको बताता है कि पेयरिंग कब होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अबव प्रिंसिपल वगैरह पढ़ा था, तो ये सीरीज आपको पता होगी, मैंने सिखाया हुआ है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो ये सीरीज हमने जो बनाई थी, ये सीरीज कैसे बनी थी, इस तरीके से हमने लिखा था 1s देन 2s 2p देन 3s 3p 3d देन 4s 4p 4d 4f 5s, इस तरीके से। और सबको हमने क्या किया था, डायगनली एरो से हमने उसको कट किया था, ठीक है, इस तरीके से। तब जाकर आपको ये सीरीज मिली थी। ये देखिए 1s देन 2s 2p 3s 2p 3s देन 3p 4s देन 3d 4p 5s। तो ये आपकी सीरीज ऐसे आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, ठीक है। p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैक्सिमम 6, s में 2। इस तरीके से ये आपकी सीरीज चलती है। क्लियर है ये सीरीज कैसे बनी है? इस सीरीज में हमने ये सीखा था कि s में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है 2, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, d में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 एंड f में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके 14। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन इस चीज़ को हम समझेंगे कि किस तरीके से हमने पेयरिंग करी। अब इतनी चीज़ें आपको पता होंगी कि S के अंदर कितने आपके सबशेल होते हैं, ऐसे 1, ठीक है। P के अंदर ऐसे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D के अंदर 5 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फिलिंग करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देन हम चेक करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो रही है। एटॉमिक नंबर होता है 1, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, 1s। अब एक ही इलेक्ट्रॉन से हमारे पास, तो वो कहाँ जाएंगे, s में, तो ये हो गया 1s1। अब इसके लिए जब हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो अब s में आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से इसकी फिलिंग हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया 1s1। नेक्स्ट हीलियम के लिए बनाते हैं। एटॉमिक नंबर 2 है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 1s2। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। इसके लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे की और एक ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट लिथियम का देखते हैं। एटॉमिक नंबर है 3, इट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 देन 2s में कितना जाएगा, 1। देखिए यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके। अब इसके लिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हमने इनको फिल कर दिया। देन 2s है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बेरिलियम के लिए देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर कितना है, 4। तो अब देखिए यहाँ पर 1s2 2s2 डायग्राम बनाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? नेक्स्ट बोरॉन के लिए देखते हैं। एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 5, यानी कि 1s2 2s2 देन 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, वो कहाँ जाएगा, 2p में, 2p1। अब इसके लिए जब आप डायग्राम बनाएंगे तो क्या करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में देखिए कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 3।
p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। क्लियर है। अगर आप इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपका उसको आप यहाँ पर बनाएंगे तो भी करेक्ट है, यहाँ पर बनाएंगे तो भी करेक्ट है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है इन तीनों की सेम है। क्लियर है। तो अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाला तो भी करेक्ट है, यहाँ डाला तो भी करेक्ट है, बट ऐसे सीक्वेंस में लिखना अच्छा लगता है इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को यहीं पर लिखते हैं। नेक्स्ट है कार्बन। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2। अब यहाँ पर देखिए 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले, देन 2s में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। 2p यानी p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आपके आए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग आप कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करेंगे इस तरीके से, ठीक है, या फिर आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, किस तरीके से आप इसकी फीलिंग करेंगे। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए हंस रूल आया था कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग इस तरीके से कर दी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको भी मैंने रूल में बताया था कि जब तक आपके जो ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी लेवल के हैं, जब तक वो हाफ फील्ड ना हो जाए विथ पैरेलल स्पिन, एक ही जैसे स्पिन के साथ हाफ फील्ड ना हो जाए, तब तक पेयरिंग नहीं करनी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम यहाँ पर पेयरिंग नहीं करेंगे, पहले इसे हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाफ फील्ड करेंगे। देन हम अगर ये कंप्लीटली फील्ड हो जाता तब हम पेयरिंग स्टार्ट करते। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था ना हंस ने, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नाइट्रोजन का मान लीजिए आपने देखा, एटॉमिक नंबर है 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 7 है, 2 2 4 एंड 3 7। अब स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, 2s में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। तो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन सब में डाल देंगे, हाफ फील्ड कर देंगे इसे। तो ये हो गया नाइट्रोजन के लिए डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। एटॉमिक नंबर कितना है, 8। 1s2 2s2 देन 2p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करेंगे तो 1s में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले, 2s में भी आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले और 2p में 3 पार्ट हुए आपके, 3 ऑर्बिटल्स हुए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले सब में आप एक एक इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, देन जो एक इलेक्ट्रॉन बचा उसकी अब आप पेयरिंग करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा करेक्ट डायग्राम आपका। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग आप यहाँ ना करके यहाँ पर करेंगे तो भी सही है, क्योंकि एनर्जी लेवल सेम है। यहाँ पर ना करके आप यहाँ करेंगे तब भी करेक्ट है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सीक्वेंस में लिखने से चीज़ें सही लगती हैं, बस। तो ये है आपका बेसिकली हंस रूल की इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में ये आपको एक्सप्लेन करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी अगर डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।